Hi, good evening, everyone. तो वी हैव जस्ट completed आवर phosphorus और उसी के साथ हमारा नाइट्रोजन फैमिली ख़त्म हो गया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो शैल वी बिगिन विथ ऑक्सीजन फैमिली. तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली सबसे बड़ा था. उसके फॉस्फोरस देखा ही एक वीडियो में ही ख़त्म हो गया. तो जिसने भी नहीं देखा है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके मेरे सारे वीडियोस चेक कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी और तुम्हें सीखने का शौक़ है. तो चलो आज हम लोग ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे भी छोटा सा चैप्टर है, तो एक दो क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा आई गेस. तो जल्दी जल्दी अब पी ब्लॉक को भी कर लेते हैं ख़त्म, वरना सब ऐसा लगेगा कि अरे ये कितना दिन से पी ब्लॉक ही लेके चल रही है. बट ऐसा नहीं है, जब पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा कितना बड़ा होता है. तो चलो सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन फैमिली जो है इसको हम लोग कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली जो है ना, ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ठीक है. तो इसमें जो ये ऑक्सीजन और सल्फर होता है ना, ये दोनों और फॉर्मिंग होता है, ये दोनों और बना सकता है. ठीक है. तो 1 मिनट, आई थिंक ब्लर हो रहा है थोड़ा, या और बना सकता है इस ऑक्सीजन और सल्फ़र में, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में जो ये ऑक्सीजन और सल्फ़र है, ये दोनों में ये क्या बोलते हैं, खासियत है कि वो लोग और बना सकता है. दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट वी कॉल ऑक्सीजन फैमिली एज और फॉर्मिंग in nature, and that's why it is called as chalcogens also. And CHAL, chalcogens. Got my point? Now अब देखो, मैंने उस दिन बताया था कि जितने भी फैमिली है उसमें एक ना एक, मतलब नाइट्रोजन से लेके लास्ट अगर नोबल गैस तक भी जाओ तो वहाँ उसमें से एक ना एक मेटलॉइड तो होंगे ही होंगे. और जो मेटलॉइड होता है ना, मेटलॉइड में क्या होता है, मेटलॉइड के ऊपर वाला जो होता है वो नॉन मेटेलिक शो करता है, और उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो मेटेलिक शो करता है. ठीक है. तो ऑक्सीजन और सल्फर है, यहाँ सेलेनियम दिया हुआ है, टेलुरियम और पोलोनियम. इसमें क्या होता है, ये जो टेलुरियम है ना, दिस इज़ मेटलॉइड इन नेचर. तो अब तुम लोग खुद ही बता दोगे कि इसमें से नॉन मेटल कौन कौन हुए. तो इसमें से नॉन मेटल हो गया ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, दीज आर नॉन मेटल्स. ठीक है. दीज आर वेरी बेसिक, बहुत लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऐसे 7, 8, 9, 10th में ये सब ही बस पढ़ाए जाते हैं. मतलब इनऑर्गेनिक के इसमें नाइट्रोजन के बारे में, फॉस्फोरस, इसमें बस मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें ये सब हैं ही. मतलब बहुत लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं एज अ बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं बताऊंगी नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं आगे पढ़ाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने तो बताया नहीं, तो बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चे मतलब जो भी स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे. तो अब देखो, मेटल है, मेटल के ऊपर वाले को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं. दैट्स वाई ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, दीज 3 आर नॉन मेटल्स. और इसके नीचे तो एक ही है, तो पोलोनियम जो होता है वो मेटल होता है. नाउ अब हम लोग एटॉमिक रेडाई पढ़ते हैं. देखो, मैंने एटॉमिक रेडाई में क्या होता है, मैंने उस दिन याद है बताया था अपने पहले लेक्चर में, जब मैंने अपना नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और डीडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोरॉन वाले फैमिली में लैंथेनॉइड और डीडी कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों पाया जाता है. फिर जैसे ही हम लोग राइट के साइड और मूव करते हैं तो कार्बन में सिर्फ डीडी होता है, इसमें सिर्फ लैंथेनॉइड होता है. एंड फिर नाइट्रोजन से लेके नोबल गैस तक इसमें कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता. दिस इज़ द रीज़न, अगर कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, अगर कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा है, ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, चाहे वो लैंथेनॉइड हो या डीडी वाला, तो क्या तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, उसके साइज़ में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. बोरॉन में क्या था, लैंथेनाइड और डीडी दोनों था. दैट्स वाई उसका जो दो था, एल्यूमिनियम और गैलियम का, और जो लास्ट में जो दो होते हैं उस दोनों का क्या होता, टेलुरियम और इंडियम वाला, वो दोनों का अपना साइज़ जो है वो रिवर्स कर गया था, उल्टा हो गया था ना. जैसे ये था बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम,
इंडियम एंड देन टेलुरियम। तो इसमें डी की वजह से ये गेरियम और एल्युमिनियम हो गया था, और यहाँ पर टेलुरियम और इंडियम। बट मैंने बोला था इस दोनों को उल्टा नहीं, ऐसे ही लिखते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही कम एंगस्ट्रम का फ़र्क होता है। सेम विथ कार्बन, बिकॉज ऑफ देयर डी ट्रांजैक्शन, बिकॉज ऑफ देयर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन 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 जो उसके आगे में है, आगे मतलब उसके बाद जो नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है नोबल गैस तक जाता है, उसमें ऐसा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, नॉट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता इस पूरे पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन से लेकर नोबल गैस में। दिस इज़ द रीज़न, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा ही बिना किसी रुकावट के। तो जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम था, तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। आज मैं अपने लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो बने रहो। अब चलो हम लोग देख लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन तो मैंने शायद इतना बार बता दिया है, इतने अच्छे से मैंने फर्स्ट लेक्चर वाले में बताया था कि तुम लोग तो भूल ही नहीं सकते, आई गेस। अगर अच्छे से खुद से भी कॉपी पेन लेके समझा होगा, अच्छे से देखा होगा मेरा जो मैंने पढ़ाया था, अदरवाइज़ मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो आयनाइजेशन का क्या था, जैसे जैसे साइज़ छोटा होता है, जैसे जब क्या होता है, जैसे जब छोटे होते हैं बच्चे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि तुम लोग को शॉर्ट में, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो होते हैं ना, वो हमेशा अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे, बिकॉज़ मम्मी पापा हमारे क्या है, मतलब काफ़ी अच्छे से बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, उन्हें बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, फिर उनकी शादी हो जाती है बहुत लोगों की। तो होता है ना कि वो लोग अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा के करीब होना चाहते हैं। तो वही होता है आयनाइजेशन, कि जब छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जब छोटा होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने मम्मी पापा से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है, वो दूर हो जाते हैं, दूर। अब जैसे सपोज़ जैसे किसी की गर्लफ्रेंड आ गई, किसी के बॉयफ्रेंड आ गए, तो होता है ना कि नहीं तो अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उसको मना कर दी थी ना अपने पापा से बात करने के लिए, तो डिस्टेंस मेंटेन हो गया। अब आई डोंट नो द ट्रुथ, बट ऐसा सुनने को आया था। तो वैसे ही होता है। तो जब साइज़ छोटा होता है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जैसे जो एलिमेंट है ना, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज द साइज इंक्रीजेज, बहुत ही कम एनर्जी लगती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो आराम से आप एनर्जी दे के तोड़ सकते हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो छोटे वाले साइज़ की ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे छोटा साइज़ का है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम एंड देन पोलोनियम। ठीक है, नाउ हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पास आते हैं। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब देखो वर्ड में ही लिखा हुआ है जो भी है, इलेक्ट्रॉन तो समझ गए। एफिनिटी मतलब किसी चीज़ से तुम्हें अफेक्शन, किसी चीज़ से प्यार होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए किसी को प्यार होना। अब किसी को किसी से ऐसा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो वो चाहते हैं ना कि वो उसके घर पे आए, उससे मिले जुले, उससे शादी कर ले, होता है ना। तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी कौन कौन से एलिमेंट को होगी। अब जैसे ऑक्सीजन है और सल्फर है, दोनों को, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये भी चाहेगा कि इसके घर पे आ जाए, लेकिन ये भी सल्फर भी चाहेगा इसके घर पे आ जाए, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन से काफ़ी एफिनिटी है। एफिनिटी कैसे पता चली, देखो जब भी कोई एलिमेंट होता है ना, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। सल्फर के पास इसके आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सेम विथ ऑक्सीजन, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो क्या हुआ, ये स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन और सल्फर दो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए।
तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी हुई ना, ये अपना संसार पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है तो ये चाहेगा लेना। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है इस दोनों में कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों? इनफैक्ट ऑक्सीजन बोलोगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अरे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना, जैसे तुम्हें सिर्फ शादी, जैसे तुम्हें कोई लड़की पसंद है या किसी को लड़का पसंद है तो उससे सिर्फ शादी करना इज़ नॉट द मेन मोटो ना। उसके फैमिली वाले मानने चाहिए, वो लड़का अच्छा जगह सेटल होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी है मतलब कि शादी करके भाग गए, कोई लाइफ फ्यूचर नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है ना भाई। अगर अच्छे से लाइफ चलना है तो इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होना है तो उसको देखना पड़ेगा ना। अब देखो क्या है कि ये और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मेरे को फ़ायदा है कि क्या है, दिक्कत है। तो देखो अब मैं बताती हूँ रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है। देखो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन बना लो। इसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है ना। ओफो ये क्यों बना रहे मैं, 1 मिनट। ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, साइज में छोटा। जब कोई ये दोनों साइज में छोटे हैं और यहाँ पे क्या है, इसका दो लोन पेयर है, यहाँ भी दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या होगा, ये रिपल्सन करेगा। रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इसका जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। क्योंकि जब क्या होगा, अब रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो रहा है, उसका जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका जो है ना रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा कि अरे नहीं, सेम चार्जेस अपोजेज ईच अदर होता है ना। तो जब दोनों साथ में आएगा, पास आएगा, तो एक दूसरे को ना मतलब रिपेल करने देगा। और रिपल्सन की वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ का बड़ा हो जाएगा। जब लेंथ बड़ा होता है तो वो वीक हो जाता है, ठीक है, टूट जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि जब साइज़ छोटा होता है किसी बॉन्ड का, बॉन्ड मैं बताऊंगी बाद में, बट अभी बस इतना समझो, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सन की वजह से, अब जैसे सपोज मैं और मेरा भाई है, मतलब क्या होता है, बहुत झगड़ा करते हैं, तो क्या होगा, अगर एक साथ पास में रखोगे तो उसको मैं भी उसको एक बॉक्सिंग दूंगी, वो भी मुझे एक देगा, तो हम लोग दूर फेंका जाएंगे। होता है ना, दूर फेंका गया एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो हमारा बॉन्ड वीक हो गया कि नहीं, मुझे अब उसके पास नहीं जाना, मुझे उसके पास नहीं जाना। तो बॉन्ड लेंथ होने की वजह से क्या, वो टूट गया उसका बॉन्ड। लेकिन सल्फ़र के केस में क्या होता है, सल्फ़र का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो वो क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को ले पाता है, उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब तो इसका मेन मोटो मतलब नटसेल में क्या पता चला कि ऑक्सीजन की साइज़ छोटी है और लोन पेयर ज़्यादा है। लोन पेयर तो सेम ही है ना, लेकिन साइज़ कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़ जाता है, और वो रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, वो वीक हो जाता है। बट सल्फ़र में क्या होता है, सल्फ़र में बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ता क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। वो जो बाहर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको आराम से अकोमोडेट कर लेता है। दिस इज़ द रीज़न कि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे साइज़ छोटी होती है और ये सब की साइज़ बढ़ते जाती है, जिसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन आराम से अकोमोडेट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, अब एक ही घर है, एक ही रूम है, उसमें तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारा भाई तीनों रह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो किसी लड़की को पसंद कर रहा है तो उसको लाया, तो क्या एक रूम में एडजस्टमेंट होगा? नहीं ना। तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, या तो मतलब समझ रहे हो ना कि वो एक रूम में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक अलग रूम चाहिए, दो रूम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो जब इसके पास साइज़ ही छोटा है तो ये कैसे अपनी वाइफ को ला पाएगा, मतलब जिससे वो प्यार करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने आप में अकोमोडेट कर पाएगा। दिस इज़ द रीज़न दे रिपेल ईच अदर because of their same charge, and bond length increases, and hence bond become weak and they separate each other. This is the reason its electron affinity is very much low, but because of the large size of sulfur,
they attract electron and can accommodate in their own space and they live happily. साइज बड़ा है, आराम से रह रहा है बच्चा, समझ गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बारी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो मैंने इससे पहले वाले में ही बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब मैं डिस्कस करी थी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक बहुत ही अच्छा मतलब याद करने का, मतलब अगर इतना याद कर लोगे ना तो आई डोंट थिंक उसके बाद याद करना पड़े, बिकॉज मैंने भी ये ट्रिक एक टीचर से सीखा था, बहुत ही अच्छा बताया था उन्होंने, तो मैं आज तुम लोग को वो चीज़ शेयर करती हूँ। देखो सबसे पहले तो इतना तो पता ही है ना कि लेफ्ट नो दिस इज़ राइट ना, तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तो होता है, और इधर हाइड्रोजन। इसके बाद फ्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, सल्फर, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस। यू ओनली हैव टू रिमेंबर दीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एल्स तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस इतना जानो क्या होता है। देखो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है 4, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग इधर दिस इज़ लेफ्ट ना, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट जाएंगे 0.5 माइनस करो, 3.5, दिस इज़ 3.0, दिस इज़ 2.5। हाइड्रोजन की होती है 2.1, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो उसमें भी 0.5, उसमें क्या करना है, क्या बता रहे तुम्हें, हाँ उसके बाद फिर क्या 4 है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन का हो जाता है तुम्हें 3। नो इट्स नॉट, ऐसा नहीं बताते, देखो तुम इतना समझो पहले, इतना समझ गया ना। 4 होता है 3.5, इसका 5 घट 0.5 घटा रहे, और यह हाइड्रोजन का वो 2.1। अब देखो एक होता है फॉर्मूला, देखो कसाई नाम सुने, कसाई जो बहुत कसाई किसको बोलते हैं, कसाई नाम तो मैंने बहुत सुना है बट उस कसाई लाइक देखो जल्लाद नाम सुना है ना मतलब दीज आर वेरी फनी नेम्स बट ठीक है। तो जल्लाद जैसा होता है ना, जो ऐसा फांसी की सज़ा सुनाने के लिए जिसको रखा जाता है, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जिसको फांसी पड़ती है ना, तो उसके लिए वो पहले के ज़माने में ऐसा देखता था, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ में वो ऐसे एक रॉड लिए रहता था कि जैसे वो करता था नीचे से कुछ हट जाता था और वो लटक जाता था। तो लाइक हुआ ना, वही कसाई भी उसी को कहेंगे जिसको कोई दया नहीं होती किसी के टुवर्ड्स। तो देखो कसाई को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, CSI। सी को हम लोग के भी बोलते हैं ना, जैसे केक में सी को के ही ना बोलते हैं, तो क साई, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये कसाई का जो होता है ना, कसाई में जितने एलिमेंट आ रहे हैं ये सबका सेम होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो हम लोग को क्या पता है, सल्फर और आयोडीन का तो पता नहीं है, तो लोग तो घबरा जाएंगे, अरे यार कार्बन का बताया और सल्फर और आयोडीन का तो बताया नहीं। तो देखो जो सल्फर का होगा ना वही जो कार्बन का होगा ना वही सल्फर और आयोडीन का हो जाएगा। तो देखो कार्बन का कितना है 2.5, तो इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया आयोडीन का, और यहाँ मिल गया हम लोग को सल्फर का। कसाई से समझ गए, सी का पता हो गया। अब देखो अब हम लोग को बना है नकल। जैसे सपोज अभी मैं नकल कर रही हूँ वो टीचर का जिसने मुझे बताया, जिससे मैंने ये सीखा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे याद रखते हैं, तो मैं अभी तो उसकी नकल कर रही हूँ। तो ये तो उसे याद कर लेना कि अरे मैंने इस वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि ये किसी की नकल करके मुझे बता रही है। तो न कल, न कल, ठीक है। ऐसे हम लोग व्हाट्सएप में ऐसा यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप में मैसेज को क्या लिखते हैं, MESSAG होता है, क्या हम लोग इतना बड़ा लिखते हैं, वॉट वी राइट सॉरी MSG ऐसा लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो अरे ये तो याद ही हो जाएगा तुम लोग को, नकल, ठीक है। तो अब बोलोगे अरे यार फिर इसने क्लोरीन का तो बताया नहीं, नाइट्रोजन का बता के छोड़ दी। तो टेंशन नॉट ना, इस दोनों का इक्वल होता है, बहुत कम का डिफरेंस होता है, जितना इसका होता है 3 इसका भी 3 होता है, ठीक है। इस दोनों का इक्वली होता है अब लास्ट में देखो लैपटॉप तो है ही, सबके पास होते हैं, तो अच्छा ब्रांड है ना HP का सबसे अच्छा ब्रांड होता है, मतलब अच्छा ब्रांड में आता है ना HP। तो देखो HP से याद कर लो, HP लैपटॉप। तो HP का कितना, अब बोलोगे फॉस्फोरस का तो बताया नहीं यार, तो अरे हाइड्रोजन का बताया ना मैंने,
कितना 2.1, फॉस्फोरस का भी 2.1 लिख लो यहाँ, इसका 2.1, नकल में इसका 3.0 और आयोडीन का भी मैंने बताया ही 2.5। अब बोलोगे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का तो भाई याद करना पड़ेगा, 2.5 है ना, उसमें सिर्फ 0.3 ऐड करना है। अब जब मैंने इतना सारा ट्रिक बता दिया तो एक ब्रोमीन का याद नहीं कर सकते हो, इतने निठल्ले तो हो नहीं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑक्सीजन का तो पता चल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5। अब देखो सल्फर का 2.5 है, उससे जैसे जैसे नीचे जाओगे वो और कम होता चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अच्छी ऑक्सीजन की होती है, 3.5 होती है सबसे अच्छा। तो इसका जो सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड देन पोलिनियम। ठीक है, हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म हो गई। आज तो बेसिक पढ़ाना ही है तो हाइड्राइड्स भी पढ़ाना ही पड़ेगा मेरे को। चलो हाइड्राइड्स भी पढ़ा देती हूँ। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का मतलब, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन, वर्ड से पकड़ लो ना। हाइड्राइड मतलब ऑक्सीजन के साथ पक्का, मतलब इट्स नॉट ऑक्सीजन, सॉरी, इट्स ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, समझ गया, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड्स मतलब ऑक्सीजन फैमिली में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसका पता है बहुत अच्छा ट्रिक है, ये सारे टीचर मुझे लगता है एक ही बताते होंगे। ओ इसका क्या था, 1 मिनट, हाँ, ओ स्टाइल से टीपो टीपो मतलब होता है, बहुतों को नहीं पता होगा, टीपो मतलब ऐसा प्रेस करना को बोलते हैं। तो ऐसा सब ऐसा अपने अपने लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, ओह स्टाइल से टीपो। तो स्टाइल से का स्टाइल, ओ तो बोलते ओ, स्टाइल मतलब एस, से टीपो मतलब दे दिया पूरा ही इसका ना, क्या बोलते हैं जो उसका एक सिंबल होता है ना एस एलिमेंट का, से टीपो सब दे दिया। तो ये बहुत इजी है इसका याद करना। तो इसका हाइड्राइड्स देखना है, तो इसका हाइड्राइड्स तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका बताया था। इसका कितना कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसकी वैलेंसी तो 2 होती है ना, तो इसका 2 लिखो, इसका 1 बताया था ना मैंने क्रिस क्रॉस करने का, भूल गए, कितना होगा H2O। सेम विथ सल्फर, सेम विथ सेलेनियम, सेम विथ टेलुरियम, सॉरी हाँ टेलुरियम, सेम, चलो हाँ टीपो, सेम विथ पोलिनियम, क्योंकि सबका ये सेम ग्रुप में ना तो वैलेंसी तो 2 ही होगी ना। चलो समझ गए हाइड्राइड्स क्या होता है। अब हम लोग इसका चलते थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल वर्ड से ही पता चल रहा है, थर्मल मतलब कुछ हीट वीट से होगा, कुछ गर्म करना है, हीट करना है, उसका बॉन्ड्स वॉन्ड्स तोड़ने के लिए। स्टेबिलिटी मतलब क्या, तुम आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे होता है ना अंबुजा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा होता है ना, मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए तुम्हारा वो अंबुजा सीमेंट तुम्हें धोखा नहीं देगा। जैसे अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो वो वैसे ही स्टेबल रहता है ना। और बहुत सारे कैसे होते हैं कि घर मतलब ऐसे पानी में ऐसे चले जाते हैं, बिकॉज वो लोग अंबुजा सीमेंट यूज़ नहीं किए हैं मतलब जस्ट जोकिंग, बट ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना सब सस्ता नहीं सबसे अच्छा, कि वो द बेस्ट है, मतलब कोई भी कंडीशन दे दो मैं स्टेबल ही रहूँगा। तो वही बोल रहे थर्मल स्टेबिलिटी। 1 मिनट, या थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट दो फिर भी मैं स्टेबल रहूँगा, कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मेरे बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। आई एम डैम कॉन्फिडेंट विथ माई बॉन्ड, विथ माई बॉन्डिंग। एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड है, कि चाहे कितने भी ऐसे आ जाएं लोग, लेकिन वो अपना एक फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता। लाइक दैट यही है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। अभी तो मैंने हाइड्राइड्स पढ़ा दिया, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है वो चेक तो करो, अदरवाइज़ क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ इसमें मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ना, चाहे वो एटॉमिक रेडाई हो, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, तुम देख रहे हो सबका साइज़ के साथ कितना अच्छा रिलेशन बन रहा है। छोटा है तो कितना फ़ायदा है, बड़ा है तो एकदम वो रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब जो भी है सब कुछ साइज से ही रिलेटेड हो रहा है।
ठीक है। तो देखो, अब देखो H2O, H2S, H2Se, H2 टेलुरियम, देन पोलोनियम। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने बताया था ये सेकेंड ग्रुप का होता है, सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये तो है भाई वन का, ये भी वन वन, मतलब फर्स्ट ही पीरियड का ना। अब एक बात बताओ, जैसे कोई बॉनी सी लड़की है, ठीक है, तो देखते हो ना, जैसे जो ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ लोग क्या होते हैं, वो जनरली ड्वार्फ लोग से ही शादी करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, क्योंकि अब कोई ड्वार्फ है तो वो लंबे से शादी नहीं करता, बिकॉज कपल अच्छा नहीं बनेगा। तो वही है ना, जो छोटा है, जैसे इसमें ऑक्सीजन इज़ अ बॉय एंड हाइड्रोजन इज़ अ गर्ल, तो जनरली बॉयज़ आर क्या बोलते हैं, टॉलर देन गर्ल्स जनरली। तो यहाँ ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन फैमिली में दीज आर बॉयज, बिकॉज दे आर टॉलर एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या है, इस ऑक्सीजन की पूरी फैमिली देख रहे हो, कोई सेकेंड ग्रुप, मतलब देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका साइज एकदम बड़ा जा रहा है, मतलब पहले में 2 शेल था, फिर 3 शेल हुआ, फिर 4। अब यार देखो, एक घर है उसमें 2 कमरे हैं, ठीक है, उसको घर है, फिर एक में 3 हुआ। जैसे अपार्टमेंट में होता है ना 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जैसे जैसे BHK बढ़ा रहे हो उसका प्राइस बढ़े जा रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है। फिर 6 BHK का तो मैंने आज तक सुना नहीं है, 3 BHK तो मैक्सिमम ही होता है, 4 भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है फिर हो गया बहुत बड़ा कमरा होने लगा उसमें, तो वो बंगलों में आ जाता है। तो ऐसा होता है ना, तो होता है ना, वही है, जैसे जैसे यहाँ पे शेल भर रहा है ना, वो बड़ा होते जा रहा है। तो क्या, जैसे अब सपोज कोई ड्वार्फ है, जैसे पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की ना, ज्योति करके एक लड़की है, वो पूरे वर्ल्ड की शायद सबसे छोटी लड़की है, वो गिनेस वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड है। और इन खाली कितना बड़ा है, क्या उस दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी शादी अगर वो लोग करेगा? कितना एम्बैरसिंग होगा। दे विल देयर सेल्फ नॉट फील कंफर्टेबल विथ ईच अदर, बिकॉज उन्हें लगेगा अरे मैं कितना छोटी हूँ, तो मैं कितना बड़ा, मैं कैसे, मतलब कोई कपल नहीं बनता। सेम सिचुएशन इज विथ हाइड्रोजन एंड पोलोनियम। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है ना, क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा हो जा रहा है, और ये एक तो छोटू सा है, मतलब एक बहुत बड़ा हो रहा है, एकदम बड़ा सा, और एक बहुत छोटा सा है। तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। ओवरलैपिंग बस इतना समझो अभी के टाइम में, बिकॉज ओवरलैपिंग का बहुत अच्छा कंडीशन जो है ना उसमें है, एटॉमिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना, उसमें उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से, ऐसे जोड़ना एक दूसरे को, जितना अच्छा से वो लोग एक दूसरे को बाइंड कर पाता है। तो बाइंडिंग तब अच्छी होती है जब साइज़ इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो, ठीक है। तो जैसे हाँ चलो मैथ्स का हिसाब समझो, जैसे 3.86 बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3.9 बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको 5 बोल सकते हैं? तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, एकदम नज़दीक से नज़दीक एक्यूरेसी चाहिए। तो जैसे क्या है, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, इस दोनों में क्या हो रहा है, इस दोनों का तो चलेगा, क्योंकि एक फर्स्ट पीरियड का, एक में एक ही शेल बड़ा है, इसका थोड़ा मोड़ा चल भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है ना, बॉन्डिंग वीक होगी, साइज़ बढ़ने की वजह से। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ओवरलैपिंग भी बहुत मेन रोल प्ले करता है ना। जब तक तुम्हारे में बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, कैसे होगा, ओवरलैपिंग कम हो रहा है, और ओवरलैपिंग ही नहीं है तो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड वीक। साइज बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि पीरियड में डिफरेंस हो रहा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ओवरलैपिंग कम, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, सिंपल। हाइड्राइड का तब तो, अब तो जैसे मैंने समझाया उससे तो आराम से बच सकते हैं। स्टेबिलिटी, अब हम लोग यहाँ स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे। अब एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड वीक हो गया H2PO, तो क्या अगर इसमें हम लोग हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा? आराम से टूट जाएगा, वीक ही हो गया बॉन्ड, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है, बॉन्ड वीक हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन शो कर रहा है, आंधी तूफान, हीट दे दिए फिर भी कौन स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ओवरलैपिंग कौन मेंटेन करके रख रहा है, कौन अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो H2O, क्योंकि ये साइज छोटा है, ओवरलैपिंग अच्छी है। तो स्टेबल कौन हो गया है सबसे अच्छा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जो है, फिर H2SE, फिर H2 टेलुरियम, एंड देन पोलोनियम सबसे खराब, क्योंकि इसको जैसे दे रहे हो ना वो टूट जा रहा है, स्टेबिलिटी के नाम पे धब्बा है, धब्बा।
समझ गए कैसे होगा? मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल का मतलब मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब बॉन्ड बहुत वीक, बॉन्ड बहुत वीक का मतलब ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा खराब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक मिनट को, बस अब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 2 ही टॉपिक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक नेचर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझ गए ना, एसिडिक कैरेक्टर भी सेम ही है। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो कोई भी बता देगा, बिकॉज मैंने इससे पहले बता चुका है अपने नाइट्रोजन फैमिली में इतने बेहतरीन तरीके से कि इसमें तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। रिड्यूसिंग, रिडक्शन जो होता है वो कब होता है, जब किसी में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, अगर एडिशन होता है, एडिशन अगर होता है हाइड्रोजन का, तो उसका मतलब वो रिड्यूस हो गया। और अगर कोई लॉस कर जाता है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। बस बात ख़त्म। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या बताया, थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें मैंने हाइड्रेट्स का बताया था, क्या था इसमें, स्टेबिलिटी बता रही हूँ मैं, H2S, ये था ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि ये जो ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे वीक कौन हुआ इसमें, पोलोनियम। मतलब क्या, ये आराम से तोड़ देगा, जो आराम से तोड़ दिया, अगर ये इसका बॉन्ड टूटता है तो आराम से क्या मिल जाएगा हम लोग को, हाइड्रोजन। मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, सबसे अच्छा, आराम से तोड़ दिया, आराम से दे दिया दूसरे को हाइड्रोजन, आराम से दूसरे को आराम से रिड्यूस कर दिया। जैसे मेरे पास 10 रुपये, ठीक है, मैं अपना 10 रुपये अपने भाई को दे देती हूँ, तो उसके पास चलेगा ना पैसे, मतलब ये अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने की वजह से तोड़ दिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे को हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरे को हाइड्रोजन देना मतलब दूसरे में एडिशन करना, मतलब दूसरे का रिडक्शन करना, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, समझे। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। अरे भाई ये इतना स्टेबल है कि हाइड्रोजन देगा ही नहीं। दूसरा इसमें बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON, फोन सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये बहुत आराम से, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ख़राब होती है, आराम से बॉन्ड तोड़ देगा, आराम से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। समझ गए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कितना इजी था, कितना इजी। अब एक बात बताओ, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिड मतलब यहाँ लिख देती हूँ, एसिड मतलब हाइड्रोजन रिलीज करना, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन रिलीज करना होता है ना, और अगर OH माइनस किया तो मतलब बेस। हम लोग को यहाँ क्या मतलब है, हाइड्रोजन कौन अच्छा रिलीज कर रहा है, सिंपल, हाइड्रोजन कौन अच्छा रिलीज कर रहा है, H2PO। अभी ना मैंने बताया जो इसका वीक है बॉन्ड, ओवरलैपिंग खराब, वीक बॉन्ड, आराम से हाइड्रोजन दे देगा, दूसरे को हाइड्रोजन देगा, दूसरे में हाइड्रोजन ऐड किया मतलब रिड्यूस किया, जो रिड्यूस किया मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी समझ गए तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझ गए और एसिडिक नेचर समझ गए। मतलब इसका भी ये जो सीक्वेंस है ना, ये बोथ है, फॉर बोथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए भी और एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी, R फॉर रिड्यूसिंग, A फॉर एसिडिक। ठीक है, दोनों के लिए बस थर्मल स्टेबिलिटी समझना था। दीज आर द बेसिक थिंग विच यू ऑल हैव टू नो। ये बहुत ही बेसिक थिंग था जो मैंने आज 6-7 पॉइंट बताया, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। क्या क्या बताया, एटॉमिक रेडाई, आयनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, और एक और कुछ बताया था हाइड्राइड्स के बारे में, समझे। दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू ऑल हैव टू गेट इन योर माइंड, ताकि तुम लोग आगे आराम से अच्छे से पढ़ो। ये बेसिक था। अब जो कल पढ़ाऊँगी वो आगे रहेगा, ऑक्सीजन का ही प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ को याद करना है। आई हैव a lot of tricks to remember all these things if you will stick with me from now to
ऑन बोर्ड। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ, तब तक अच्छे से अगर स्टिक रहोगे, दीज आर सम कॉन्सेप्ट जो ऐसे ढूंढोगे ना तो उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, बट मैं जो बता रही हूँ दिस इज़ अ क्वालिटेटिव थिंग which you all have to understand. So thank you, hope you like this video, and go and check your NCERT और पढ़ो उसको, देखो एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा. So hope you like this video, then please share and watch my video. Thank you, have a nice day, bye.